अंडर-19 एशिया कप के चैंपियंस की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पीएम हाउस में ज़ोहरानी का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म का फातेह टीम के खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टीम ने फाइनल में भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी बिलाशुबा मेहनत और लगन का नतीजा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, मैनेजमेंट, तमाम खिलाड़ी और स्पोर्टिंग स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की फाइनल मैच में शानदार कारकर्दगी पर समीर मिन्हास को शाबाश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी फातेह खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कामयाबी को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कौमी अंडर-19 क्रिकेट टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। खिलाड़ियों और कोचेज ने मेहनत की। कौमी टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं समीर मिन्हास से गैर मामूली इनिंग्स खेली। लड़कों को एतमाद दिया था कि सलाहियत के मुताबिक खेलें। टूर्नामेंट जीतना पूरी टीम की मुश्तरका मेहनत है। कौम को जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि भारत के साथ मैच के लिए मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे। यकीन था कि जीत कर ही वापस आएंगे। कोच शाहिद अनवर बोले कि टीम ने कारकर्दगी से साबित कर दिया कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत ने एक्ट के तहत दिए गए कब्जे भी वापस कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को बताएं ये कानून रह गया तो जाती उमरा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आप का बस चलता तो आइन को ही मुअत्तल कर देते। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि तमाम इख्तियारात उन्हें दे दिए जाएं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी लोगों को डराती धमकाती है। लोगों को कहते हैं कि कब्जा न दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए कल को यही कब्जा ग्रुपों से मिल जाएंगे। मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत है तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है। इस ओनरशिप एक्ट ने दीगर तमाम कवानीन खत्म कर दिए। लोगों के सिविल हकूक खत्म कर दिए गए। चीफ जस्टिस ने एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अमेरिका का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म। पाकिस्तान को फौकियत हासिल। अमेरिकी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल 2 में 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। उसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा से संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के अंदरूनी सर्कल के स्टार बनकर उभरे। फील्ड मार्शल का सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। आर्टिकल के मुताबिक भारत के सियासी हालात, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। अमरीकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को तब्दील करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ही असल किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकत और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दो तरफा गहरे तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात की तौसीक। सऊदी शाह के फरमान पर फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। एजाज फील्ड मार्शल की अस्करी खिदमात और क़यादत के एतराफ़ में दिया गया। फील्ड मार्शल ने एजाज पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उसे मजबूत और पायदार ताल्लुकात का अक्कास करार दिया। मुमलिकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटजिक विजन को सराहा। भारत के खिलाफ फतह सिर्फ फौजी नहीं इखलाकी भी थी। मुत्तहिद अवाम को कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। हमारी अफवाज ने दोबारा साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शोरों में कैडेट कॉलेज पटारो में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। साबिक वज़ीर ख़ारिजा को कैडेट कॉलेज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कैडेट्स का मार्च पास्ट। बिलावल भुट्टो ने परेड का मुआयना किया। फौजी बैंड ने कौमी तराने और मिली नगमे की धुनें बजाईं। कैडेट्स ने पीटी शो, जिमनास्टिक, घुड़सवारी और दीगर मुहारतों का मुजाहिरा भी किया।
मुल्क की मईशत में एक और संगे बीलगूर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के पास 15.9 अरब डॉलर के ज़खायर। 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर 2.9 अरब डॉलर से दरामदी सलाहियत 2.5 माह से जायद हो गई। बैरूनी कर्ज के मुकाबले में GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% पर आ गया। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में 65% का रिकॉर्ड। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की और एतमाद के बाइस है। यह इजाफा महज अददी बरतरी नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने मुतल्लिका इदारों को खबरदार कर दिया। हुक्काम के मुताबिक KP के मुतादिद अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध पड़ सकती है। PDMA का कहना है कि बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस सड़कें फिसलन का शिकार हो सकती हैं। अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें।